हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही हो। तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आपके जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो आपका क्लास 11th का एंट्रेंस एग्जाम होगा 2016 में, उसका इंग्लिश सेक्शन की हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो आज क्या होगी, अभी हमारे प्रैक्टिस सेशन से लेकर 11th वालों की 11th साइंस साइड वालों की हमारी आखिरी क्लास है, क्योंकि हमने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है। अभी चलते हैं भाई आगे। फर्स्ट क्वेश्चन इधर। तो पहले क्वेश्चन बोला है यहाँ पे, द टीचर सेड टू मी यू हैव नॉट डन योर होमवर्क वेल। यानी टीचर ने मुझसे कहा, तो अब आपको पता होना चाहिए सेड टू को क्या होता है, टोल्ड हो जाएगा, सब में टोल्ड है। ठीक है ना। आपको पता है इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या आता है, दैट आता है। तो अब आपने देखा, अब आपको देखो सेड टू की जगह सेड टोल्ड की जगह टोल्ड टू नहीं होता है, सेड टू का सिर्फ टोल्ड होता है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा आपका। अब बाकी आपने देखा टीचर टोल्ड 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 आया हुआ है, फिर आपको पता मी भी आएगा, इसमें टोल्ड के बाद दैट दे दिया, आपको ये भी नहीं आएगा। अब दैट ये आ गया। ठीक है, अब आप देखोगे। ठीक है ना। तो अब आपने देखा आई हैड, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट आपकी क्या, यू सॉरी यू जो होता है, यू आपका जो होता है, यू आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यू का ऑब्जेक्ट है मी, और जबकि आपको क्या चाहिए भाई, सब्जेक्ट केस चाहिए। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। यानी आपका आई आ जाएगा। फिर आपका है प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट में है। और आपको पता है जब इनडायरेक्ट से वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, एक पास्ट पीछे चला जाता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट में है क्या हो जाएगा, आपका हेड हो जाएगा, फिर नोट आएगा, फिर आपकी वर्क विथ हेड फिर डन आएगी। फिर आपको पता है यहाँ पर योर है, अब योर की जगह आपका जो पॉजिटिव एडजेक्टिव आई आएगा, आई किसके अकॉर्डिंग आएगा, यानी माई आएगा। जबकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सिर्फ होमवर्क दिया हुआ है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव यू का योर आया था, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, माई किसका पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव आऊंगा, इसमें गायब कर रखा था, तो ये वाला इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर भाई। आगे चलते, अगर किसी बच्चे कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। अब आपको देगा प्लीज सिट डाउन, अब ये प्लीज दिया है, यानी आप क्या कर रहे हो, किससे कुछ आस्क कर रहे हो। तो ये सैड, सैड के जगह क्या जाएगा भाई, आस्क आ जाएगा भाई। सैड नहीं होएगा आपका, टोल्ड नहीं होएगा, ना ही सैड होएगा। जब आप किसी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो हम क्या यूज करते हैं, आस्क करते हैं, तो इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि भाई अगर मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो ये आपकी प्रैक्टिस ऐसे नहीं करा गया तो आपकी नॉर्मल क्लास बन जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि हम कम से कम समय में ज्यादा चीजों कवर कैसे कर सके। तो चलिए मैं आपको थोड़ी स्पीड से बताऊंगा। अब आपका पूछा ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये आपका कौन सा सेंटेंस है, यहाँ पे देखो इन्वर्टेड कॉमा लगी है, मिसप्रिंट थी। तो अब आप देखना भाई, आपको ये इन्वर्टेड कॉमा वाली फॉर्म होती है, ये आपकी डायरेक्ट फॉर्म होती है। कौन सी भी डायरेक्ट फॉर्म। तो अब आपका पूछा है कौन सी थी भाई, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट पैसिव नहीं होगी भाई, आपकी एक्टिव नहीं होगी। आपकी जो है ये डायरेक्ट फॉर्म है। इनडायरेक्ट क्या होती है, जिसमें आप इन्वर्टेड कॉम को हटा देते हो, तो इसलिए आपकी इन्वर्टेड कॉमा वाली थी। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म है, डायरेक्ट फॉर्म है भाई। आगे देखते हैं, इसने बोला है इट हैड नॉट स्टॉप्ड रेनिंग बिफोर वी वेंट आउट। यानी जब हम बाहर गए थे, वी वेंट आउट, यानी हमारे जाने से पहले ही क्या हो गई थी, आपकी बारिश रुक गई थी भाई। तो अब आपको बताना है कौन सा सेंटेंस है। तो अब आपको बताना चाहिए हेड आया हुआ है और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आती है, पास्ट परफेक्ट में आती है। पास्ट परफेक्ट में आती है। तो पास्ट परफेक्ट में किसमें है, पास्ट परफेक्ट इसमें भी है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है भाई। हाँ जी, वर्ब की आईएनजी दी है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा भाई। ये जो सी भी सेंटेंस में कॉन्टिन्यूअस होगा तो वो आईएनजी फॉर्म आएगी ही आएगी। अब आपको देखो भाई, सिंपल पास्ट नहीं है आपका, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड नेगेटिव सेंटेंस। अब आप पढ़ोगे क्या लिखा हुआ, इट इज पास्ट परफेक्ट है और नेगेटिव है, यानी पास्ट परफेक्ट है नहीं, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो आपका ए वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि आपको आईएनजी फॉर्म देखते ही पता समझाएगी कॉन्टिन्यूअस है। तो फर्स्ट वाला नहीं आएगा, ना ही आपका सी वाला है। अब आपका बच्चा बी और सी में से बचा, इट इज अ पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है नहीं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है भाई, वाज वर प्लस आईएनजी फॉर्म आती है, तो इसलिए आपका ये भी नहीं आएगा ऑप्शन। तो एक आप ये बचा भाई, पास्ट फॉरवर्ड कॉन्टिन्यूअस है भाई, पास्ट फॉरवर्ड हैड बीन प्लस वर्ब के एनजी, और नेगेटिव है, नेगेटिव क्या है क्योंकि आपका नोट लगा हुआ है। तो यानी डी वाला ऑप्शन क्या भाई आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसने बोला है आई डिड नॉट नीड टू वाटर द प्लांट जस्ट आफ्टर आई फिनिश्ड इट स्टार्टेड रेनिंग। यानी मुझे पानी देने की क्या, प्लांट्स को देने की आवश्यकता नहीं थी, जैसे मैंने ही पानी दिया था तुरंत क्या होगी, आपकी बारिश स्टार्ट हो गई थी। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है अभी, ये थोड़ा डीप डाउन, थोड़ी हाई लेवल है। जितनी मैंने क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करवाए हैं अभी तक सारे प्रीवियस में, मुझे लगता है सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो है आपका ये क्वेश्चन आएगा। हो सकता है भाई आपने क्वेश्चन पढ़ा हो, लेकिन आपके हिसाब से जो मैंने इतनी प्रैक्टिस करवा दी मुझे लगा थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड, अच्छा सवाल कह सकते हैं। मतलब ऐसे नहीं किसी ने जिस बच्चे ने ऊपर ऊपर से पढ़ा हुआ वो बच्चा तो इस सवाल को कतई ही नहीं कर पाएगा। जिसने डीप डाउन बिल्कुल
बेसिक से पढ़ा होगा वो चीज कर पाएगा फिर, अगर आपको पता होगा। ठीक है, वैसे तो आपको पता होगा मोडाल्स का माध्यम, मोडाल्स जो करते हैं वो फ्यूचर को दर्शाते हैं, फ्यूचर को दर्शाते हैं। अब आप कह रहे हैं क्या, जैसे ही मैं, मुझे पानी देने की क्या आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मेरे पानी देते ही क्या हो गया, बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो अब आवश्यकता की बात चल रही है, और नीड का मतलब ही क्या होता है, आवश्यकता है। लेकिन आपको पता है कैसे, मोडाल्स, मोडाल्स के साथ हैव आ जाएगा, मोडाल्स के साथ हैव आ जाएगा तो किसको दर्शाता है भाई, पास्ट को दर्शाता है। लेकिन अगर खाली मोडाल्स होगा भाई, तो मोडाल्स आपको किसको दर्शाएगा भाई, फ्यूचर को। मैंने बताया कि अगर मोडाल्स के साथ आपको हैव दे दिया है तो इसका मतलब वो पास्ट को दर्शा रहा है। यानी अगर आप पास्ट मोडाल्स के माध्यम से, क्या कोई मोडाल्स के माध्यम से पास्ट की बात को कहना चाह रहे हो, जैसे भी मैं स्कूल चला गया था और फिर मेरे से घर वालों ने कहा कि तुम, जो आपके कोई भी टीचर नहीं है, आपके फ्रेंड्स ने कहा कि तुम्हें कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं थी, तो ये होगा यू नीड नॉट हैव टू गोन, स्कूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, यू नीड नॉट हैव गॉन टू स्कूल। इसका मतलब है जो मैं कहूंगा उसके विपरीत होगा। इसका मतलब ये बात मैं कहूँ, यू नीड नॉट हैव गॉन टू स्कूल, यानी मोडाल्स आया उसके साथ हैव आया हुआ है। आपको पता है मोडाल्स, आपके अगर पास की बात कह रहे हो, यानी मैं ये बात कह रहा है कि आपको स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं थी, इसका मतलब मैं गया हूँ भाई, तभी तो आप ये बात कहोगे। इसका मतलब मेरे से कोई कह रहा है कि तुम्हें कॉलेज जाने की या स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं थी, इसका मतलब मैं गया था। तो यानी अब आप पास की बात कहना चाह रहे हो, किसके माध्यम से, मोडाल्स के माध्यम से कहना चाह रहे हो। तो इसलिए मोडाल्स और हैव के माध्यम से हम किसकी बात को दर्शाते हैं, पास्ट की बात को दर्शाते हैं, जबकि मोडाल्स फ्यूचर को दर्शाते हैं विदाउट हैव। ठीक है ना। अब ये वाला सेंटेंस पूरा, अब इसमें क्या कह रहा है भाई, आप कहना चाह रहे हो कि तुम्हें पानी देने की यदि आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भाई जैसे ही पानी था उसके बाद बारिश हो गई थी, यानी पानी आपने दे दिया होगा, तभी तो आप ये बात कहोगे कि जब पानी आपने दे दिया होगा, तभी तो आप ये बात कहोगे कि आपको पानी देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि बारिश आप पानी देने के बाद स्टार्ट हो गई थी, यानी काम हो गया था, तब आपने बात ये कही। तो आपको पता है यानी पास्ट की बात कह रहे हो तो मोडाल्स के साथ हैव आता है, यानी जब काम हो गया होता है, जब बात आप वो कहते हो, तो ये भाई डिड नहीं आएगा भाई। अब आप देखो नीड नोट वाटर लगा हुआ है, ये नहीं आएगा। अब आप देखो नीड आया हुआ है और आपका हैव आया हुआ है, तो आपका सी वाला ऑप्शन आ जाएगा, यानी आएगा आई नीड नोट हैव वाटर्ड द प्लांट्स जस्ट आफ्टर फिनिश इट स्टार्टेड रेनिंग। यानी आपका देखो भाई नीड आया हुआ है, नीड के साथ हैव आया हुआ है, और आपको पता है नीड क्या है, मोडाल्स है। आपको पता है मोडाल्स के साथ जब हैव का यूज करते हैं, उसका मतलब सेंस है वो किसकी देगा, पास्ट की बात, पास्ट की सेंस देगा। कैसे, यानी तब आपने वो काम कर दिया, लेकिन फिर आप क्या कहना चाह रहे हो कि आपको वो काम करने की आवश्यकता नहीं थी। तो वही तो कह रहे हो कि आपने पानी जब दे दिया, तभी तो आपसे ये बात कह रहे हो कि मुझे पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो इसलिए बताया, अगर आप मोडाल्स के माध्यम से किसी पास्ट को बात को कहना हो तो मोडाल्स प्लस हैव का यूज करते हैं। तो इसलिए आपको इंप्रूवमेंट करना है तो ये आ जाएगा नीड नॉट हैव आ जाएगा। आगे देखते, इसने बोला है ही शुड नॉट हैड डन इट। अब आपको पता है भाई मोडाल्स ये वाला भाई, यानी तुम्हें यह करने की आवश्यकता नहीं थी भाई, यानी आपने वह काम करा होगा, तभी तो आप ये बात बोलोगे कि आपको यह करने की आवश्यकता नहीं थी, यानी आपने कर दिया होगा। यानी मोडाल्स के माध्यम से पास्ट की बात करें सर। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए मोडाल्स के साथ आपका हैड नहीं आता भाई, पहली बात तो यही गलत है। मोडाल्स के साथ जो आता है आपका हैव आता है, आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ना ही मोडाल्स बीइंग आएगा ना कि हैव आएगा, क्योंकि नोट है तो नोट भी आएगा और आपका हैव आएगा। क्योंकि आप ये कह रहे हो अब आपको यह करने की आवश्यकता नहीं थी, तो यह आएगा ही शुड नॉट हैव डन इट, यानी तुम्हें यह करने की आवश्यकता नहीं थी, जब आपने काम कर दिया होगा तभी तो आपको कोई सलाह देगा भाई कि आपको यह करने की आवश्यकता नहीं थी। और मोडाल्स के माध्यम से कहीं भी बात को हम जब रिपीट करते हैं कि आपको यह करने की आवश्यकता नहीं थी, तो मोडाल्स प्लस हैव का हम यूज करते हैं। आगे देखिए, अब आपका क्या है, एक पैराग्राफ आएगा और इस पैराग्राफ के बेसिक पर आपको क्या करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। ठीक है ना, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, आप क्या करना, मेरे साथ भी क्या करना, पढ़ते हुए चलना और अंडरस्टैंडिंग करते हुए चलना कि मैं जो आंसर्स की टिक लगा रहा हूँ वो आपके सही है या वैसे ही अपनी मन मर्जी से लगा रहा हूँ, आप भी उसे करेक्ट करते हुए चल रहा है। क्योंकि जब एग्जाम में बैठोगे तभी तो आप उसे खुद ही क्या करोगे, एनालाइज करोगे, उसके अंडरस्टैंड करोगे। तो इसने बोला इट मे बी आस्क्ड इन व्हाट रिस्पेक्ट डू स्पीचेस डिफरेंट फ्रॉम पैम्पलेट और मैगजीन आर्टिकल्स। यानी यह कहा गया है कि इन व्हाट रिस्पेक्ट डू स्पीसीज, यानी स्पीसीज की क्या भाई, स्पीच यानी बोलते जो है, स्पीच जो है वो काफी डिफरेंट है। किससे भाई, जो आप पैम्पलेट बांटते हो, ये जो मैगजीन में जो आर्टिकल आते हैं उनसे काफी अलग है आपकी स्पीच। देयर इज एन एसेंशियल डिफरेंस,
और क्या है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्या है भाई, आपका डिफरेंस है स्पीच एज अ ह्यूमन एलिमेंट लैकिंग इन द रिटन वर्ड। ठीक है ना, देयर इज एन एसेंशियल डिफरेंस, स्पीच हैज अ ह्यूमन एलिमेंट लैकिंग इन द रिटन वर्ड। और ये क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है आपके ह्यूमन एलिमेंट्स में। जब आप क्या करते हो लिखते वक्त, लैकिंग क्या है, लिखते वक्त आप क्या करते हो भाई, कमी करते हो। बिकॉज स्पीच इज कम्युनिकेशन, और बिकॉज क्या है, आपकी स्पीच जो है कम्युनिकेशन है, किस किस के बीच में भी, आपके स्पीकर के बीच में और ऑडियंस के बीच में, फेस टू फेस। यानी जब आपको अगर मोटिवेशन स्पीकर, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, आपने स्टैंड अप कॉमेडी देखी, तो जब आपके स्पीकर में बात को करता है तो इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन होती है ऑडियंस के बीच में और आपकी स्पीकर के बीच में, फेस टू फेस आता है। दिस फैक्ट शुड बी एवर प्रेजेंट टू द स्पीकर माइंड बोथ व्हेन प्रिपेयरिंग एंड डिलीवरी। और ये फैक्ट क्या करता है भाई, प्रेजेंट रहता है स्पीकर के माइंड में, कब, जब वो उसके लिए तैयार हो रहा होता है या जब वो बात वो कह रहा होता है। पीपल एड्रेस ईच अदर, और पीपल क्या करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, वर्ड बाय माउथ। क्या देखते हैं भाई, उसके माउथ को, यानी जो वो बोलता है उसके क्या करते हैं, उसके वर्ड को देखते हैं, बिफोर दे रोट। स्पीच देयरफॉर इज प्रिमिटिव एंड ह्यूमन देन रिटन मैटर। और क्या है, आपके स्पीच जो है काफी ज्यादा क्या है भाई, प्रिमिटिव है, किसके लिए भाई, ह्यूमन देन रिटन मैटर। ठीक है ना, यानी लिखने से ज्यादा क्या है भाई, आपकी वो प्रिमिटिव मैटर है भाई। आगे देखिए सुनो, पब्लिक स्पीकिंग नॉट ओनली एडमिट्स बट डिमांड्स कैरेक्टरिस्टिक। पब्लिक स्पीकिंग क्या है भाई, आपकी वो एडमिट करना ही नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, एडमिट करना, उसके कैरेक्टर को भी एडमिट करना क्या है भाई, इंपॉर्टेंट होता है। विच वुड बी ब्लेमिश इन द कंपोजिशन इंटेंट टू बी रीड। और ये क्या करता है, आपका दोष हो सकता है किसके लिए भाई, कंपोजिशन के लिए, जिसे इंटेंट टू बी रीड, यानी जो हम क्या करते हैं भाई, पढ़ने का दिखावा करते हैं। द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस मस्ट बी हेल्ड। और जो अटेंशन होती है इसके ऑडियंस की, हमें क्या करना चाहिए, उसे रखना चाहिए, हेल्ड करना चाहिए। आर्गुमेंट रिपीटेड एंड फ्री यूज मेड ऑफ एनालॉजीज एंड इलस्ट्रेशन। फॉर दिस रीजन गुड स्पीकर आर ऑफन हैड बैड राइटर्स। और यह कहा गया है, और इसी कारण से क्या, कि जो आपके अच्छा प्रवक्ता होते हैं, जो स्पीकर होते हैं, वो अक्सर क्या होते हैं, लिखने में बहुत बुरे होते हैं। यानी जो अच्छा बोलते हैं वो अक्सर देखा गया है कि वो लिखने में क्या होते हैं, बुरे होते हैं। वाइल गुड राइटर्स आर रियली इफेक्टिव स्पीकर। और जो क्या लिखते हैं, जो अच्छा लिखते हैं वो रियली यानी मुश्किल से ही क्या होते हैं, आपके अच्छे स्पीकर होते हैं। एज आ स्पीच इज ट्रांसिटरी। और स्पीच क्या होती है आपकी, ट्रांसिटरी का मतलब टेम्परेरी, और स्पीच जो होती है वो आपकी टेम्परेरी होती है। इवन सेंट का मतलब लॉन्ग लास्टिंग, एपिजोटिक प्रोडक्शन डिपेंडिंग ऑफ इट फॉर इट इमीडिएट इफेक्ट। और किस पर, और यह किस पर डिपेंड करती है भाई, आपकी इमीडिएट इफेक्ट, यानी उसने कितना इफेक्ट करा है ये उस चीज पर डिपेंड करती है। ओनली अपॉन द मैटर बट अपॉन द डिलीवरर विच इनेबल द ग्रेट स्पीकर टू स्वे हिज ईयर। और वो क्या इनेबल करते हैं कि अपने स्पीकर को क्या करते हैं, स्वे हिज ईयर्स। फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू पर्सनैलिटी इज द थिंग दैट काउंट द मोस्ट। और इसी कारण से क्या होता है, पर्सनैलिटी जो होती है आपकी सबसे ज्यादा क्या होती है भाई, सबसे ज्यादा काउंट की जाने वाली आपकी चीज है भाई स्पीकर में। फिर आगे देखिए, इन रिटन कंपोजिशन इट स्टैंड्स फॉर लिटिल और नथिंग। और ये क्या करती है भाई, स्टैंड करती है वो थोड़ा सा या बिल्कुल भी नहीं भाई। द इक्वालिटी ऑफ द रिटन वर्ड इज द ओनली थिंग दैट मैटर। और क्वालिटी जो होती है वो लिखने क्या होती है, वो आपकी वर्ड होती है, वर्ड मैटर। यानी आपने क्या लिखा, ये नहीं कि एक तो रैंडमली आपने कुछ लिख दिया। और क्वालिटी जो होती है, आपने किस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए किस वर्ड का यूज किया गया है, ये भी ये क्या होती है भाई, इंपोर्टेंट होती है आपकी इसकी भाई, लिखने वाले की यानी राइटर की भी। तो वही लिखा है भी दैट मैटर, यानी लिखना भी क्या करता है, इंपोर्टेंट मैटर करता है। द अदर में भी रिपुल्सिव, विपुल्सिव का मतलब होता है आपका हेट आता है। द अदर में भी हेट, यानी ऑथर क्या कर सकता है भाई, शायद उसका भी हेट करे, बट ही इज इनविजिबल। लेकिन वो क्या होता है, आपका इनविजिबल हो जाता है। इनविजिबल का मतलब है जिसने वो चीजें लिखी होती है, फिर वो लिखने के बाद चाहे वो जो उसने लिखा वो उससे नफरत करता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, इनविजिबल हो जाता है, यानी गायब हो जाता है भाई। ही लुक्स एट यू ओनली थ्रू द प्रिंटेड पेजेस। वो सिर्फ तुम्हें कहाँ दिख सकता है, वो सिर्फ तुम्हें प्रिंटेड पेजेस में दिख सकता है, यानी उसका नाम जो आएगा सिर्फ प्रिंटेड पेजेस में आएगा। द स्पीकर इज जज बाय व्हाट ही इज और व्हाट ही अपीयर्स टू बी। यानी स्पीकर को जो जज किया जाता है, यानी उससे क्या था, वो वह क्या है और वो कैसा दिख रहा है। नो मैन कैन अचीव वाइड डिस्टिंक्शन एज अ स्पीकर। कोई भी मन कैसे अचीव नहीं कर सकता भाई विदाउट स्पीकिंग एज अ स्पीकर अनलेस ही कैन इम्प्रेस। जब तक नहीं कर सकता जब तक वो ऑडियंस को क्या नहीं करते भाई, इंप्रेस कर नहीं देता फेस टू फेस।
दैट इज द एसिड टेस्ट ऑफ ओरेटरी। और यही क्या चीज क्या है, आपकी एसिड टेस्ट है भाई ओरेटरी में, हाई और लो। दिस इज हाउ द स्पीकर मेक्स द रेपुटेशन। और ये यही वो क्या, दिस इज द हाउ, और यही कारण है कि स्पीकर क्या बनाते हैं भाई, अपने रेपुटेशन बनाते हैं, यानी इज्जत बनाते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करा भाई, अब आपने पैराग्राफ पढ़ लिया मेरे साथ, मैंने आपको उसका हिंदी अनुवाद बनाया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी उसे अंडरस्टैंड करा होगा वीडियो को रोक रोक कर, ठीक है ना। फिर भी आपको देखा भाई, इसमें जो बताया गया है, एक तो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बताया गया है, एक ऑडियंस और एक स्पीकर जो है कैसे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के बीच में, और कैसे पर्सनैलिटी के बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं भाई। ये पैराग्राफ उस चीज के बारे में है भाई। अब आपको उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। ये लिखा है, विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड एसिड, यानी अब आपको जो लिखा है एसिड टेस्ट जो है भाई, एसिड टेस्ट, तो आपको बताना है ये एसिड टेस्ट है क्या भाई। एडवर्ब है, वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है। अब आपको पता होना चाहिए क्या है भाई, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव वह होता है जो किसकी विशेषता बताता है भाई, नाउन की विशेषता बताता है। तो अब आपको पता है ओरेटरी क्या है भाई, आपको नाउन है। और नाउन को आपने कैसे बताया भाई, एसिड टेस्ट की तरह बताया है। यानी यह है जो ओरेटरी जो है वो किसकी तरह है भाई, एसिड टेस्ट की तरह है। यानी ओरेटरी को आपने क्या बताया, एसिड टेस्ट को बताया है। यानी एसिड टेस्ट जो है किसी खाते बता रहा है, ओरेटरी के बता रहा है। ओरेटरी आपका नाउन है, तो इसलिए एसिड टेस्ट क्या हो गया, आपकी एडजेक्टिव हो गया। एडवर्ब क्या होता है, आपकी भाई वर्ब की एडजेक्टिव, वर्ब की क्वालिफिकेशन बताता है, या आपकी एडजेक्टिव की क्वालिफिकेशन बताता है। वर्ब तो नहीं है भाई, वर्ब आपकी ये वाली है, नाउन नहीं है, नाउन आपका ओरेटरी है। क्लियर भाई। तो अब आपका ये जो लिखा है एसिड टेस्ट जो है वो आपका एडजेक्टिव है। और वैसे भी नाउन से पहले आ रहा है, तो नाउन से पहले क्या चीज आती है, आपकी एडजेक्टिव आती है, ना कि एडवर्ब आता है, और ना कि नाउन आती है। आगे देखिए, इसने बोला है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द पैसेज, हाउ डिड प्रिमिटिव पीपल कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, यानी एक दूसरे से अपने क्या करते हैं, क्या करते हैं भाई, एक दूसरे से वो क्या करते हैं भाई, आपकी कम्युनिकेट करते हैं भाई। भाई साइन लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते हैं नहीं, भाई जेस्चर से करते हैं नहीं, राइटिंग लेटर से करते हैं नहीं, भाई क्या करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ से करते हैं भाई। आपने देखा होगा, अपने वे जो बोलते हैं उनसे क्या करते हैं भाई, अपने दूर से वो कम्युनिकेट करते हैं भाई। आपको मैं दिखाता हूँ, ये नहीं कि मैंने अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाई है, मैंने उसे से बताया है। जो आपको पैराग्राफ में लिखा होगा वही मैं चीज आपको देखकर बताऊंगा। देखिए भाई, ठीक है, पढ़ने में इसमें डिफरेंस है, डिफरेंस होगा, सी हैज बीन एलिमेंट लैकिंग ऑन द बिकॉज between the communication between the speakers and the audience face to face respect should be ever presently mind both even ठीक है, primitive speak admit the demand character which would be deemed into the ठीक है भाई, देखते हैं भाई, आपका यही आ जाएगा, बाय वर्ड आएगा, मैंने तो पढ़ा था कहीं स्लिप हो गया शायद। देखते हैं, इन रिटन कम्युनिकेशन इट स्टैंड फॉर अ लिटिल नथिंग द क्वालिटी ऑफ द रिटन वर्ड इज दैट ओनली थिंग दैट द ऑथर में बी रिपल्सिव। ठीक है, आपका ये लिखा हो, क्या लिखा हुआ देखो, ये पीपल एक दूसरे को कैसे एड्रेस करते हैं भाई, आपके जो वर्ड ऑफ माउथ, यानी वो जैसे एक दूसरे को बोलते हैं उस तरीके से वो एड्रेस करते हैं, तो आएगा वर्ड ऑफ माउथ आ जाएगा। कम्युनिकेट कैसे करते हैं, अपने शब्दों से वो एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेट करते हैं, तो वर्ड ऑफ माउथ आ जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें बोले चूज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, यानी अब टाइटल को क्या बताना है, पैसेज का टाइटल बताना है हमें। अब फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं, ओरेटरी नहीं, स्पीच वर्सेस राइटिंग, तो ये जो आपका सी आ जाएगा स्पीच वर्सेस राइटिंग। तो अब आप देखो, द इनविंसिबल ऑथर नहीं आ जाएगा। अब आपका देखो स्पीच वर्सेस, यानी आपको ऑथर देना है। तो अब आपने देखा यहाँ पर किसके बारे में गया था, एक तो रिटर्न के बारे में बताया गया था, लिखने के बारे में, और बोलने के बारे में क्या करा गया, पैसेज के बारे में बताया गया। तो इसलिए टाइटल में क्या रखूंगा, स्पीच वर्सेस राइटिंग है, क्योंकि ये बोला गया है कि जो ज्यादातर क्या होता है, जो अच्छा लिखता है वो क्या था, बोलने में उतना ही क्या होता है भाई, कम इंप्रेसिव होता है, लेकिन जो ज्यादा लिखता नहीं है वो बोलने में इतना ही गुड स्पीकर होता है। तो यानी इसी के बारे में डिस्कस बताया गया है कि जो अच्छा होता है, लिखने में अच्छा होता है, वो बोलने में इतना इंप्रेसिव नहीं होता। तो इसलिए इस पैराग्राफ का जो आंसर है वो आपको स्पीसीज एंड वर्सेज राइटिंग आ जाएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं, इसने बोला व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीच एंड राइटर, यानी आपको बताना है स्पीच और राइटर, रिटर्न के लिखने में आपका क्या डिफरेंस है। स्पीच के मच लेटर देन कम्युनिकेट, स्पीच इज मोर पर्सनल एंड द ह्यूमन रिटर्न स्पीच इज मोर पॉजिटिव, रिटर्न कम्युनिकेशन इज लेस पावरफुल देन स्पीच।
स्पीच इज मोर पर्सनलाइज एंड ह्यूमन रिटर्न कम्युनिकेशन। तो आपका बीवाल हो जाएगा भाई। भैया भी नहीं आएगा भाई, स्पीच इज मोर परसुएसिव। ये भी नहीं आएगा, रिटर्न कम्युनिकेशन इज लेस, यानी कम होती है, पावरफुल किससे, बोलने से ज्यादा कम होती है। ऐसा तो नहीं, जब भी आपने क्या करा होगा भाई, कोई स्टोरी पढ़ी होगी तो उसमें आपको सुनेगा यार क्या स्टोरी लिखी गई है, तो यानी अब आपने देखा वो पढ़कर भी क्या आपको इंप्रेसिव लग रही है, तो इसलिए आपको कम्युनिकेट लेस पावरफुल तो नहीं होती थी। अब आपका ये बीवाल हो जाएगा, स्पीच इज मोर पर्सनलाइज्ड देन ह्यूमन, ठीक है ना, एंड कम्युनिकेशन। आगे देखिए इसने बोला इन द प्रिंटेड पेज द ऑथर रिमेन्स, क्या रहेगा आपका, इनविंसिबल रहता है भाई। यानी प्रिंटेड पेज में क्या रहता है भाई, ऑथर रिमेन्स क्या रहता है, इनविजिबल रहता है। यानी आपको जो ऑथर है वो कहाँ मिलेगा, सिर्फ प्रिंटेड पेजेस पे मिलेगा, आपको ऑथर वैसा गायब रहेगा। आपको दिखाता हूँ, ये आपको कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये देखो भाई, ठीक है, आपको सिर्फ जो ऑथर जो है आपका ऑथर कहाँ मिलेगा, ये ओनली थ्रू प्रिंटेड पेज, सिर्फ आपको प्रिंटेड पेजेस मिलेगा। और आपको कहाँ मिलेगा, वो इनविंसिबल मिलेगा, यानी वो आपको गायब मिलेगा, इनविंसिबल। तो वही लिखा है इसमें। बार बार मैं चीज आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको जो पैराग्राफ मैंने पढ़ के सुनाया है, सिर्फ वही चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि मैं आपकी बनाकर लाया हूँ और आपको मैं टिक टिक कर सारे आंसर बताते चल रहा हूँ। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि पैराग्राफ में से ही क्या आते हैं, आपके सारे क्वेश्चन आते हैं कि बाहर से एडिशनल कुछ नहीं आता। कि अगर आपने ध्यानपूर्वक क्या पढ़ा, अगर पैराग्राफ एक बार में पढ़ लिया है तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ इतना टिपिकल क्या नहीं आता भाई, आपका पैराग्राफ तो नहीं आता कि आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, आप एक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो सिर्फ ये बेसिक जानना चाहते हैं कि आपने जो पढ़ा है, आपने जो 10th में पढ़ा है वो इतना बेसिक तो पढ़ा है कि आपको ये चीजें आती होंगी। तो इसलिए आपका कौन हो जाएगा, इनविंसिबल आ जाएगा। अब आपको बताना है इसका डायरेक्ट डायरेक्ट। तो आपने देखा पैराग्राफ के जो भी क्वेश्चन थे हमने क्या कर लिए, उसे सोल्व कर लिए। अब बाकी जो अदर क्वेश्चन आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड जो भी आएगा वो उन्हें सोल्व करेंगे। तो आगे देखिए, प्लीज सिट डाउन ही सेड। अब उसने ही सेड कहा, प्लीज सिट डाउन। अब आपको पता होना चाहिए ही सेड है। अब आप प्लीज सिट डाउन, तो आप क्या करो, किसी से पूछ रहे हो भाई, ही आस्क्ड हर टू सिट डाउन, यानी उसने उससे पूछा। तो सैड की जगह क्या आ जाएगा भाई, प्लीज की वजह से आपका सैड का क्या हो जाएगा भाई, आस्क्ड हो जाएगा। ना सैड होएगा, ना टोल्ड होएगा, ना ही सैड टू रहेगा, तो इसलिए आपका ए हो जाएगा, ही आस्क्ड हर टू सिट डाउन हो जाएगा। अभी देखते हैं, इसने बोला है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज व्हाट इज द मोर इंपोर्टेंट ऑफ द सक्सेसफुल स्पीच। यानी आपको पता है कि सक्सेसफुल स्पीच से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या होती है भाई, आर्टिकुलेशन नहीं, फ्लुएंसी यानी बोलने की क्षमता नहीं भाई, स्पीच बोलने से क्या, ओरेटरी नहीं, आपकी जो आती है पर्सनैलिटी। बोला था ना उसमें कि आप क्या देखते हैं भाई, कि जब आप ऑडियंस से कनेक्ट कर पाते हैं वो आप उस तरीके से कर पाते हैं कि एक तो उसकी बोलने की, और एक क्या देखते हैं उसकी पर्सनैलिटी उस पर क्या डिपेंड करती है, मैंने आपको बताया था। तो इसलिए उसके सक्सेसफुल स्पीच से पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है भाई, उसकी पर्सनैलिटी होती है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी। आपने देखा होगा अगर किसी की पर्सनैलिटी इतनी अच्छी नहीं है तो अब आप उसकी वीडियो देखना क्या भाई पसंद नहीं करोगे ज्यादातर। अब आप क्या करो, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए क्या करो, वीडियो बना रहे हो। अब आपकी खुद की पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है अभी, तो आप लोग बात दूसरी उस वीडियो को क्यों देखेंगे। अब इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीच, यानी स्पीच के बारे में सही नहीं है। यानी स्पीच ट्रांजिएंट होती है भाई, स्पीच है ह्यूमन एलिमेंट ने, ये आ जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा। स्पीच हैज मोर लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट देन राइटिंग, स्पीच इज ट्रांजिएंट। स्पीच जो होती है आपकी लॉन्ग लास्टिंग होती है, इम्पैक्ट एंड राइट देन राइटिंग। यानी अब आपको पता, आपने कुछ चीज लिखी होगी और आपने कुछ चीज सुनी, तो जो सुनी हुई चीज होती है वो आपकी ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। तो वही लिखा हुआ है कि स्पीच जो है ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक इम्पैक्ट डालती है लिखने की। यानी अगर आपने कोई चीज लिखी है और आपने क्या करें उसे किसी उसी चीज को बोलकर सुनाया है, तो बोली वाली चीज ज्यादा इम्पैक्ट करती है। तो इसलिए आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। इसने बोला विच वर्ड इज क्लोजर टू द रिपुल्सिव। अब रिपुल्सिव का मतलब होता है हेट, या बोलते हैं क्रिटिसाइज करना, हेट या क्रिटिसाइज, हेट या क्रिटिसाइज करना। तो सिनोनिम बता दो, क्रिटिसिज्म का अब्यूज आ जाएगा। अब्यूज भाई, आप अब्यूज का मतलब ये तो किसी को क्रिटिसाइज करते हैं। जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो तब तो आप उसे अब्यूज करते हो। तो रिटन कम्युनिकेशन व्हाट मैटर मोस्ट, यानी रिटन कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है, वोकैबुलरी नहीं भी। आपको लगेगा वोकैबुलरी तो करते हैं लेकिन नहीं, पर्सनैलिटी ऑफ द राइटर नहीं, स्टाइल नहीं, डी वाला है क्वालिटी ऑफ राइटिंग, क्वालिटी ऑफ राइटिंग। यानी अब आपने देखा होगा, अब भाई एग्जाम में जाते रहे बच्चे बना के एक ने एक को ज्यादा नंबर आ गए, एक के कम नंबर आ गए, तो वो आए कैसे थे, उसने आपसे बेहतर तरीके से उस चीज को रिप्रेजेंट कर पाया।
इसलिए आएगा आपके रिटन कम्युनिकेशन में जो आता है क्वालिटी ऑफ राइटिंग आता है कि आपने किस तरीके से उस चीज को रिप्रेजेंट कराया है। आगे देखते हैं। अब आपको बताना है ये सेंटेंस कौन सा है। प्लीज वेट फॉर मी। अब आप बताइए भी एक्सेलमेंटर क्या होता है, जिसमें आप फीलिंग बताते हो। फीलिंग ये आपका ज्यादातर ही साइन दिया होता है अभी ये वाला, तो इसमें ये वाला साइन नहीं है तो वो नहीं आएगा आपका। इंटरोगेटिव वो आता है जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हो, जिसमें आप क्वेश्चन, अब प्लीज वेट फॉर मी यानी मेरा इंतजार करना, तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई नहीं। अब डिक्लेरेटिव इंपेरेटिव, इंपेरेटिव वो आता है जिसमें आप ऑर्डर देते हो, ऑर्डर या रिक्वेस्ट, या आप क्या कहते हो ऑर्डर रिक्वेस्ट या आप एडवाइस देते हो। अब आप प्लीज वेट फॉर मी, डिक्लेयर का मतलब ये होता है जिसमें आप इंफॉर्मेशन देते हो। तो अब आप मुझे बताइए इसमें आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो प्लीज वेट फॉर मी, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, मेरा इंतजार करना, इसमें तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको ये आ जाएगा। तो यानी आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, प्लीज वोट फॉर मी, यानी आप कह रहे ऑर्डर दे रहे हो कि मेरा इंतजार करना। तो ऑर्डर करना हो, रिक्वेस्ट या एडवाइस देना हो तो हम कैसे में करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस में करते हैं। आगे देखिए इसने बोला है द सेंटेंस स्टडीज इन द लाइब्रेरी इन द इवनिंग। इंटरोगेटिव, अब आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे इसमें, सी स्टडीड इन द लाइब्रेरी इन द इवनिंग, यानी वो है इवनिंग में लाइब्रेरी में पढ़ती है। तो अब आप यहाँ पर बताइए क्वेश्चन इंटरोगेटिव तो नहीं है, क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे, नहीं है एक्सेलमेटरी नहीं है, अब यहाँ पर आपको फीलिंग तो नहीं बता रहे। अब डिक्लेयर इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव में यहाँ पर आप ऑर्डर नहीं दे रहे, ना ही एडवाइस दे रहे हो, ना ही रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो इंपेरेटिव नहीं आएगा, आपका ये वाला आ जाएगा। क्योंकि डिक्लेरेटिव का मतलब क्या होता है, आपको इन्फॉर्मेशन देना। तो अब आप इन्फॉर्मेशन नहीं तो दे रहे हो कि वो है इवनिंग में क्या करते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ती है। तो सारी पीछे चीजें मैंने बताई है कि कौन सा सेंटेंस क्या होता है। तो इसी तरीके से अब इस सेंटेंस में आप क्या दे रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो सेंटेंस कैसे हो जाएगा, डिक्लेरेटिव हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसने बोला ही इज अब्सेंट फ्रॉम स्कूल डैश मंडे। तो अब आपको पता होना चाहिए कि आपको पता है कि टाइम, टाइम अगर डेफिनेट होता है तो आपका सिंस आता है, अगर आपका टाइम इनडेफिनेट होता है तो आपका फोर आता है। यानी आपका जो मंडे है तो आपका सिंस आएगा, फोर आएगा। तो पहली बात तो ना तो दो आएगा, ना ही आपका फ्रॉम आएगा। अब आपका सिंस कैसा आएगा भाई, सिंस आएगा भाई सिंस 2011, यानी 2011 से, यानी वह यहाँ कब से रह रहा है भाई, सिंस यानी 2011 से रह रहा है, यानी 2011 में एक डेफिनेट टाइम है। डेफिनेट टाइम का मतलब है कि 2011 कहते ही आप समझ जाओ कि उस सन की बात कर रहा हूँ मैं। या मैंने कहते भाई सिंस 2000, सिंस जुलाई कहते हैं मैंने कि जुलाई से, यानी मैंने बोला कि आपके भाई स्कूल यानी कब से पढ़ रहे हो आप, मैं जुलाई से पढ़ रहा हूँ। तो जुलाई से का मतलब है जुलाई, अगर मैं साल की बात कर रहा हूँ तो साल में जुलाई जो है एक ही महीना आता है, तो आप समझ जाओगे कि हाँ उस जुलाई की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए आपका डेफिनेट टाइम है जुलाई भी और 2011 भी, तो इसलिए सिंस आएगा। अब आपका फोर डेफिनेट क्या आएगा, 4 2 आवर्स आ जाएगा भाई, 4 3 मंथ्स। अब मैंने कह दिया कि आप कब से पढ़ रहे हो, मैं 3 महीने से पढ़ रहा हूँ। एग्जाम्पल है क्या, 4 3 मंथ। तो अब आप मुझे बताइए आप कौन से 3 महीने की बात कर रहे हो, 3 महीने कोई डेफिनेट हो रहा है भाई, नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपका 4 आएगा, क्योंकि 4 इनडेफिनेट, क्योंकि 3 मंथ जो है। अब आपको ये नहीं पता कि आप कौन से 3 महीने की बात कर रहे हो, तो इसलिए आपका 3 मंथ क्या होगा, इनडेफिनेट है, तो 4 आएगा। अब आपका मंडे क्या है, अब आपको बताऊंगा मंडे की बात करो तो आप, अगर आज फ्राइडे है मैं मंडे की बात बताऊंगा तो आप समझ जाओगे कि ये पिछले वाले की बात कर रहा हूँ या मैं आगे वाले की बात कर रहा हूँ, कर मंडे की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए टाइम आपका क्या हो जाएगा, टाइम आपका डेफिनेट है, टाइम आपका डेफिनेट हो जाएगा, तो इसलिए आपका क्या आएगा, सेंस आएगा, ना कि फोर आएगा भाई। ये सारी चीजें मैंने आपको क्लासेस में बताई भी है, फिर भी इतनी डिटेलिंग में प्रैक्टिस सेशन में आपको कोई नहीं बताएगा भाई, सिर्फ आएगा ऑप्शन में टिक बताएगा और चला जाएगा। अब आपको बताना है फिर भी प्लेइंग, मैंने आपको बताया था अगर कभी भी वर्ब में आईएनजी दिख जाए तो हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, रटने वाली बात है। आपको नहीं पता है कौन सा है, लेकिन आईएनजी देखते समझ जाना वो कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस में प्रेजेंट नहीं होगा भाई, अब तीनों में कॉन्टिन्यूस लगा हुआ है। अब आप बताइए मुझे विल किस में आता है, फ्यूचर में आता है भाई, पास्ट में नहीं आता भाई। आपको ये पता है अब दोनों कॉन्टिन्यूस है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी सेंटेंस अगर परफेक्ट होगा तो उसमें हैव जरूर होगा, हैज या हैव जरूर होगा। लेकिन आपको पता है फ्यूचर में, फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है, आपका हैव आता है, हैज नहीं आता भाई। चाहे आपका विल हैव आए, चाहे आपका शैल हैव आए, मैंने आपको दोनों चीजें बताई, इंपोर्टेंट बताइए कि अगर कोई सेंटेंस परफेक्ट होगा तो उसमें हैव जरूर मिलेगा। प्रेजेंट में देख लो हैज प्लस वर्ब भी थर्ड फॉर्म आती है, पास्ट परफेक्ट में देख लो हैड प्लस वर्ब भी थर्ड फॉर्म आती है, हैड ही क्या है, हैव की थर्ड फॉर्म है। फ्यूचर परफेक्ट में जाओगे विल हैव शैल हैव आता है। तो आपने देखा आईएनजी फॉर्म आई भी कॉन्टिन्यूस होगा, आपका ये वाला नहीं होगा।
अब आपको पता है, अब कॉन्टिन्यूस 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 है, अब आपको देखना है पास क्यों नहीं आया, क्योंकि पास में आपका बिल नहीं आता, इतनी तो आपको पता ही होगा भाई, ये भी नहीं पता तो आप फिर क्या ही करोगे भाई, तो पास में नहीं होगा। अब दोनों में कन्फ्यूजन था, फिर सॉरी, फिर आपको पता है परफेक्ट में क्या होता है, हैज हैव आता है, इसमें हैज हैव कहीं भी नहीं, तो ये नहीं आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। अगर आपको एक सीधी बात है मैं ये एक्सप्लेन नहीं करना हूँ, आपको पता लग जाएगा, विल आएगा और एनजी फॉर्म है, तो विल और आपकी एनजी फॉर्म किस में आती है, फ्यूचर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आती है आपका ये होता है। बाकी चीजें मैंने इसलिए एक्सप्लेन करके बताई है, हर बार थोड़ी आपको यही पूछेगा, यही पूछेगा आपको, ये भी पूछेगा और आपको ये भी पूछेगा, सारी चीजें पूछेगी, तो इसलिए मैंने बताया परफेक्ट होने के लिए हैज हैव जरूर रहेगा, हर वीडियो में बताता हूँ मैं ये, क्योंकि इससे आप क्या करोगे, पूरे कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं पड़ोगे, आप देखोगे उससे चीजों को एलिमिनेट करते चले जाओगे भाई। अब देखिए, डिड यू डैश योर लंच, यानी क्या तुमने अपना टेक टू टेक टेकिंग आया हुआ है, तो मैं इसका सेंटेंस का मीनिंग निकाल सकता हूँ, टेक का मतलब लेने की बात हो रही है, तो डिड का मतलब पास्ट बात हो रही है। आपको पता है डिड में अगर पास्ट की बात है, अगर आपने कभी भी पास्ट में क्या आता है भाई, पास्ट का सेंटेंस क्या बना रहे हो, इंटेरोगेटिव बना रहे हो, इंटेरोगेटिव क्या होता है, आपकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब, यानी पास्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, हैव से स्टार्ट होता है, और पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आपकी डिड आती है, डिड आती है। जब आपने वैसे डू आती है, लेकिन डू की ही क्या है, डिड सेकंड फॉर्म है, तो जब आपने डू की सेकंड फॉर्म यूज कर ली है, तो इसके बाद जो आएगी बेस की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसकी भी वर्ब में। मैंने बताया कि पास्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है भाई, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है, और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो आपकी डिड आती है। डिड क्या आती है, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, तो इसलिए आपको पता है डिड के बाद अब कौन सी फॉर्म आएगी, आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि आपने डिड की डू की जगह ऑलरेडी सेकंड फॉर्म यूज कर ली है। तो अब आपने देखा डू यू टेक, अब यानी यहाँ पर जो आएगी फर्स्ट फॉर्म आएगी, टेकन नहीं आएगी, टू की भी सेकंड फॉर्म होती है, टेकिंग आईएनजी फॉर्म होती है, सी वाली करेक्ट हो जाएगी, डिड यू टेक आ जाएगी भाई, डिड यू टेक योर लंच, क्योंकि अब आपने देखा डिड की यहाँ पर क्या यूज कर लिया, सेकंड फॉर्म यूज कर लिया, तो इसलिए अब आपकी जाएगी वो फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ठीक है, ऐसे थोड़ी आपने वास की बात और थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, तो वो तो पैसिव में जाता है। जब पास्ट इंडेफिनिट में आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर ली है, तो उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। आगे देखें, ही वॉज टायर्ड एंड अस्लीप इमीडिएटली, यानी वह बहुत थका हुआ था और आपका जल्द ही सो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एंड से जो भी चीज जुड़ते हैं, एंड से दो सेम चीजों को जोड़ते हैं, एंड से क्या करते हैं, दो सेम चीजों को जोड़ते हैं, यानी एंड से पहले अगर आपने क्या लगाया भाई, दा प्लस नाउन लगाया है, तो एंड के बाद भी क्या जाएगा आपका, दा प्लस नाउन जाएगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि इससे पहले तो आपने दा यूज कर लिया और इसे आप रिमूव कर दोगे, क्योंकि एंड से आपने जब इन दोनों को चीजों को जोड़ा है, अगर इससे पहले दा यूज करा है तो उससे पहले भी दा जाएगा। उसी तरीके से अगर आपने एंड से पहले एडजेक्टिव यूज करा है, और एंड के बाद भी आपका एडजेक्टिव ही आएगा, ना कि एडवर्ब। एंड से पहले एडजेक्टिव था तो एंड के बाद भी आपका एडजेक्टिव जाएगा, यानी एंड से समान चीजें जुड़ती हैं। तो अब आप देखो, एंड से आपने क्या जोड़ा भाई, टायर्ड जोड़ा है, टायर्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी इसके बाद भी जो आएगी वो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो भाई ना फोल आएगा, ना फोलिंग आएंगे आईएनजी फॉर्म, ना फोलन आएगा थर्ड फॉर्म, आपकी सेकंड फॉर्म आएगी फेल। तो ही वाज टायर्ड एंड फेल अस्लीप इमीडिएटली आ जाएगा। आगे देखते हैं, एवरी टेबल इन माई हॉस्टल डैश विद CFL, इन एवरी टेबल इन माई होटल, जो हमारे क्या है, प्रत्येक टेबल जो है हमारी होटल में किससे विद CFL, किससे फिट है भाई, आपकी CFL से फिटेड है। तो अब आपकी जो आएगी वो आपकी सी वाला ऑप्शन आ जाएगा इस, यानी मैंने बताया था अगर आप कोई भी नॉर्मली बात कह रहे हो या आप किसी की आदत बता रहे हो, तो क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम सेंटेंस का यूज करते हैं। अब एक नॉर्मली तो बात बता रहे हो भाई, जैसे मैं आप कह रहे हो कि तेरे बैग तो नीला है भाई, क्या भाई तुम्हारा बैग तो नीला है, तो अभी नॉर्मल बात की। अब ये मैं सोच रहा कि इसमें प्रेजेंट कौन, पास्ट बनेगा, फ्यूचर बनेगा, कॉन्टिन्यूस बनेगा, कौन सा नहीं। ठीक है, तो एग्जाम्पल है तो क्या बनेगा, योर बैग इज ब्लू, तो अब आपने देखा नॉर्मली किसने बनाया भाई, फ्यूचर में, उसमें बनाया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि जब आप नॉर्मल बात कहते हो तो वो आपका प्रेजेंट में बनता है, इसलिए आपको प्रेजेंट में देखा भाई, प्रेजेंट बनता है तो प्रेजेंट में इज फिटेड आएगा। क्योंकि अब आप मुझे बताइए विद CFL, यानी जब आपकी जो CFL है, सारी टेबल पर क्या आपकी CFL है, तो यानी काम जो है किसी के द्वारा होता है, तो काम यहाँ पर जो है पैसिव में होता है, तो इसलिए पैसिव में भी किसमें आएगा, इसके साथ आपकी थर्ड फॉर्म आएगी इज फिटेड, क्या आएगी भाई, इज फिटेड। क्योंकि आपको पता है इसके साथ अगर आप थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं तो इसका मतलब वो आपका सेंटेंस किस में है, पैसिव में है, यानी एवरी टेबल इन माई हॉस्टल इज
फिटेड विद CFL, यानी आपकी जो प्रत्येक टेबल जो है उसे किससे फिट किया गया है? CFL से फिट किया गया है। यानी अब आप मुझे बताइए, टेबल पर जो आपकी CFL है वो अपना आप जाकर फिट हो गई होगी? टेबल पर जो आपकी CFL है वो अपना आप जाकर फिट हो गई होगी? नहीं, उसे जो फिट किया गया होगा वो किसी के द्वारा किया गया होगा। और आपको पता है जब काम किसी के द्वारा किया जाता है तो पैसे में बनता है। तो अब आपको हर टेबल पर जो आपने CFL वो करी है, फिट करी है, तो आएगी तो फिट आएगी, इस फिट आएगी इसके साथ फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इसके साथ हम थर्ड फॉर्म कभी उसका जब काम पैसिव में होगा। तो CFL को जब फिट करने का काम हुआ है किसी के द्वारा होगा, फिट उसे अपना टेबल अपना आप उसे फिट नहीं करेगी, तो इसलिए सेंटेंस जाएगा इज पैसिव, यानी प्रेजेंट में जाएगा, लेकिन प्रेजेंट का भी पैसिव जाएगा। आगे देखते हैं आज की क्लास का लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है, इसने बोला ऑल द न्यूज चैनल्स डैश द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस, यानी ऑल द, यानी क्या करेंगे भाई, सभी चैनल्स क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को भाई दिखाएंगे भाई। सेंटेंस क्या रहा, ऑल द न्यूज चैनल, यानी सारे सभी चैनल्स क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस, एड्रेस का मतलब दिखाएंगे भाई। तो एड्रेस जब काम क्या होगा, दिखाने का होगा, फ्यूचर में होगा भाई, ये नहीं आएगा टेलीकास्टिंग, नहीं आएगा आपका टेलीकास्ट नहीं आएगा, COD में से आएगा। टेलीकास्टेड ये होता है जब आपका टाइम क्या होगा, डेफिनेट हो, यानी काम आने वाले समय में होगा, लेकिन वो डेफिनेट हो, वो उसका क्या होता है भाई, काम आने वाले समय पूरा होने की उम्मीद होती है। जैसा अगर इसमें आगे वाली एक लाइन और ऐड कर देते कि सभी न्यूज चैनल प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस करेंगे आज 7 बजे, अगर ये कर देता आज 7 बजे, तो वहां क्या टाइम डेफिनेट हो जाता कि एड्रेस कब करेंगे भाई, 7 बजे तक कर देंगे, यानी डेफिनेट हो गया, तो वो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में। तो जब आपको कोई काम पूरा होने की उम्मीद होती है तो वह फ्यूचर परफेक्ट होता है। जब वो आपका क्या करेंगे भाई, काम आने वाले समय में होगा, तो आपका फ्यूचर में जाता है, फ्यूचर टेलीकास्ट। मुझे कैसे पता लगा भाई फ्यूचर में जाएगा, क्योंकि ज्यादातर आपने देखा यहाँ पर एड्रेस की बात आई है। एड्रेस का मतलब है अभी होएंगे, नॉर्मली जो है एड्रेस का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस किया नहीं है, अभी एड्रेस करेंगे। तो इसलिए इसमें आएगा आपका, किसमें आ जाएगा, आपका फ्यूचर में आएगा। मुझे एड्रेस से पता लगा कि काम अभी होना है, ठीक है। तो आपके जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे 2016 के, हमने क्या कर इंग्लिश सेक्शन के भी क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लिए। अब एक आध दिन में आपको किसी बच्चे ने कोई वीडियो मिस कर दिया तो इसका वन शॉट मिल जाएगा, या आप वन शॉट में ही इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, सारी वन शॉट मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने एक बार वन शॉट देखी क्लास 11 की साइंस साइड की, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि साइंस की आपने अलग से प्रैक्टिस करने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी भाई। बस सिनोनिम्स पढ़ सकते हैं भाई, सिनोनिम्स मुश्किल आ सकता है, वन वर्ड पढ़ सकते हैं, बाकी जो आपके सेंटेंसेज है वो तो आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये वन शॉट वीडियो से ही आपका काम चल जाएगा भाई। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इतने ही उत्साह के साथ, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।